एक जेएमडी कंपनी नहीं, सभी कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे जेएमडी हो, चाहे एनसीईएस हो, चाहे M3S हो, चाहे KSJ हो, चाहे कोर हो, चाहे निम्बस हो, सभी कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये सिर्फ कर्मचारियों का शोषण इस तरीके से होता है। दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अगर इनकी सैलरी आती है उसके बाद 7,000 रुपये बाइक कैश लिया जाता है, कुछ अकाउंट में लिया जाता है। तो ये बताइए, मोबाइल में है जो पैसा लिया गया उसका सबूत है, हम लोग का हम दिखा देंगे आपको, अगर चाहे तो आपको दिखा देंगे। कुछ लोग ट्रांजिस्टर कराते हैं कि कैश नहीं है तो दूर से हो तो भेज दो, उसके वजह से ऑनलाइन ट्रांजिस्टर कर देते हैं, तो इसलिए सबूत वो चीज़ है। रिकवरी GST के नाम से लेते हैं, करके ले जाता है। अगर पैसा ना देते हम लोग, पैसा ना देते हम लोग धमकी देता है, ड्यूटी नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैसा जबरदस्ती देते हैं। सुपरवाइजर देता है, टीम लीडर देता है, द्वारा दिया जाता है, सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाता है, टीम लीडर ऊपर से जाता है। ये कहते हैं कि सुपरवाइजर के माध्यम से टीम लीडर, उसके ऊपर अधिकारी जो होते हैं, मैनेजर्स, माने आगे तक जाता है, किस किस जाता है पूरी नहीं बताते हैं, कहते कि नहीं दोगे तो होल्ड पे डाल देंगे। बताना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में एक जेएमडी कंपनी नहीं, सभी कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे जेएमडी हो, चाहे एनसीईएस हो, चाहे M3S हो, चाहे KSJ हो, चाहे कोर हो, चाहे निम्बस हो, सभी कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये सिर्फ कर्मचारियों का काम करती हैं। और ये शोषण इस तरीके से होता है, दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आप बताइए, अगर वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी से कड़ी जुड़ी ना हो तो उनके संज्ञान में ना हो, राजा को पता ना हो कि प्रजा कहाँ कहाँ परेशान है, इसलिए ये लोग शोषण करते रहते हैं। और ये अपनी शोषण इस तरीके से करते हैं, इनकी सैलरी हाउसकीपिंग स्टाफ है, ये 17,000 इनकी सैलरी आती है, उसके बाद 7,000 रुपये बाइक कैश लिया जाता है, कुछ अकाउंट में लिया जाता है। तो ये बताइए, जब इनका पैसा नहीं है, ये सुपरवाइजर से लेकर के मैनेजर तक लेते हैं, उसके बाद बोला क्या जाता है, इनके पास बहुत सबूत है, पूछिए। बात सबूत है, अब चाहे जो ऐसे तो लिखित में नहीं है, हम लोग का मोबाइल में है जो पैसा लिया गया उसका सबूत है, हम लोग का हम दिखा देंगे आपको, अगर चाहे तो आपको दिखा देंगे। कुछ लोग ट्रांजिस्टर कराते हैं कि कैश नहीं है तो दूर से हो तो भेज दो, उसके वजह से ऑनलाइन ट्रांजिस्टर कर देते हैं, तो इसलिए सबूत वो चीज़ है। इसलिए क्यों लेते हैं, क्या क्या पैसा लेते हैं? रिकवरी GST के नाम से लेते हैं, करके ले जाता है। अगर पैसा ना देते हम लोग, पैसा ना देते हम लोग धमकी देता है, ड्यूटी नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैसा जबरदस्ती देते हैं। सुपरवाइजर देता है, टीम लीडर देता है, द्वारा दिया जाता है, सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाता है, टीम लीडर ऊपर से कहाँ तक जाता है। ये कहते हैं कि सुपरवाइजर के माध्यम से टीम लीडर, उसके ऊपर अधिकारी जो होते हैं, मैनेजर्स, माने आगे तक जाता है, किस किस जाता है पूरी नहीं बताते हैं, कहते कि नहीं दोगे तो होल्ड पे डाल देंगे या तुमको ड्यूटी बंद कर देंगे। सैलरी मिलती है आपको? 17,000 कुछ आता है। अच्छा, तो कितना ले लेते हैं आप? 7,000। 7,000 ले लेते हैं? हाँ जी, के नाम से 7,000 किसके नाम से? हमारा टोटल, हम जो ज्वाइंट हुआ कंपनी में M3S में, इसके ज्वाइन करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, ज्वाइन के 10,000 रुपया। क्या बोल के लिया गया था? क्या ये भर्ती के लिए कह रहे, ये तुम्हारा ये कंपनी में ज्वाइन करने के लिए 10,000 रुपया लगेगा, 10,000 दे के भर्ती होना पड़ेगा। लिया 10,000 रुपये? ये सुपरवाइजर का टीम लीडर, टीम लीडर महाजन, मैं नाम लेता हूँ, क्या नाम है? उसको पूरा नाम नहीं पता नहीं है, लेकिन M3S का टीम लीडर महाजन, उसका मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, आप बात कर सकते हैं। उसका नाम महाजन और उसके फील्ड मैनेजर अमन। हम जब इसके साथ विरोध किया था तब SR को लेकर आया था, SR का नाम नहीं पता है, उस कंपनी का जो SR है वो हमको समझाने आया, हमारा कंपनी का ये रूल है, तुम्हें रहना है रहो, नहीं तो चला जाओ। नौकरी कर रहे हैं आप? ये कंपनी आया इसी साल का अप्रैल से, 1 तारीख से शुरू हुआ, अप्रैल से हम लोग देते ही ये पैसा। हम इतना कंप्लेन किया, सर हम दे नहीं पाएंगे, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, इतना में से हम कम भी करने के लिए कहा। सर इससे पहले जो CSB कंपनी था वो 2,500 रुपये लेता था GST के नाम से, तो हम तो हंसी खुशी दे देते थे, चलो किससे लड़ने जाएँ, 2,500 रुपये दे देते थे। इसको भी यही कहा जो पहला कंपनी लेता था उतना ले लो, नहीं हमारा कंपनी का रूल ये है, इतना देना है, 11,000 तुम्हें लेना है, बाकी जितना ज़्यादा होगा वो देना है। अच्छा, तो हम मजबूर हो गए। हो गया सर, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गया। कौन भ्रष्ट हो गया? वो ज्यादा? मेट्रो में सर, मेट्रो में? हाँ सर, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो रहा है सर जी, कैसे कैसे भ्रष्ट? बहुत अन्याय सर जी। कैसे बताइए ना। सर एक तो ज्वाइनिंग में हम लोग देते हैं, डर के मारे मजबूरी से हम लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, ऊपर से दे देने का। भ्रष्टाचार तो आप भी करना उसको देंगे। सर क्या करेंगे, काम नहीं है हमारे पास, कहाँ जाएंगे सर, क्या करें बताइए तो सही, काम नहीं है। काम नहीं है। अच्छा,
किसी तरह काम कर रहे हैं उसके पास। अब काम करने के बाद 2-4-5 महीना करवाते हैं, फिर हटा के फिर जो इनके नाम पे 10,000 ले लेंगे। हैं, अगर घर छुट्टी चले गए तो फिर आएंगे बोलेंगे 10,000 दो, तब फिर तुमको दूंगा। 8 दिन छुट्टी किए फिर बोलेगा कि 8 दिन छुट्टी क्यों किया, तू 10,000 दे दे, फिर दूंगा। ऐसा थोड़े होता है। कर्मचारी हैं जी सर, हाउसकीपिंग। जी सर। अच्छा, हाँ, जी मैं बोलना चाहूँगा, इनकी बोनस भी आई थी 17,000 रुपये। वो बोनस इन्होंने टीम लीडरों ने और दिल्ली के मेट्रो के अधिकारियों ने वापस दिलवा लिया गया है। तो मैं बोलना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, दिल्ली मेट्रो में टॉम ऑपरेटर से लेकर के, गार्ड से लेकर के, और सबसे नीची पोस्ट मानी जाती है हाउसकीपिंग, सफाई कर्मचारी, जो थूक मल मूत्र जो साफ करते, इनके साथ भी अगर शोषण हो रहा है दिल्ली मेट्रो के अंदर, विदेशों में नाम है, तो इससे शर्म की बात कहीं नहीं है। और इनके साथ जो अन्याय करेगा, इनका जो पैसा खाएगा, वो उसमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जो मेरा मानना है। अच्छा, जी दिल्ली मेट्रो में देखो NCH कंपनी है, उसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखो मालिक के 2 भाई फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं, जब जांच की बारी आई तो उनको नौकरी से निकाल दिया। टॉम ऑपरेटर DGM दिल्ली मेट्रो के DGM नेमराज जी, उनके 2 भतीजे फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया। कर रहे हो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कर रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील लगा रहे हैं। अब इनकी साथ शोषण हो रहा है, ये अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे के आए हैं, और ज्ञापन देने के बाद कमिश्नर साहब को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दिया है। उसके बाद इनको ट्रांसफर लेटर दे दिया गया। बताइए, दिखाइए लेटर कहाँ है। ट्रांसफर लेटर दे दिया यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी जो यहाँ करते थे, क्योंकि जो जांच यहाँ पर आएगी, जो जांच यहाँ पर आएगी तो ये मौजूद नहीं मिलेंगे, वो वहीं की वहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को जांच नहीं दी जाए, क्योंकि हिस्सा इनको भी जाता है। तो लीपापोती करके बोल देते हैं कि ये दिल्ली मेट्रो का कोई रोल नहीं है। ये बताइए, दिल्ली मेट्रो के MD हो, DGM हो, अधिकारी हो, तुम्हें पता नहीं है मेट्रो के अंदर क्या हो रहा है? तुम जवाब दीजिए ना इस चीज़ को। सबसे बात की कोई सुनने का राजी नहीं। हमने कम से कम कर्मचारियों के 1,000 लेटर प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं। उसके बाद लीपापोती MD के यहाँ, वो सब लीपापोती सरकार है। कब से हो रहा है? ये कब से? शुरू से हो रहा है। ये शुरू से जब से प्राइवेट कंपनियां आई हैं तब से हो रहा है, और सबसे ज्यादा तब हो रहा है दिल्ली मेट्रो के जो MD विकास कुमार जो अभी बने हैं ना, 1 साल तब से ज्यादा चरम सीमा पे। ये लोग जुर्म सहते रहते हैं, ये करते रहते हैं, जुर्म सहते रहते हैं, करते रहते हैं। कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसको नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। हमने भी उठाई आवाज़, अब हमने 8 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमसे ही तो डर रहे हैं। इनसे बोल रहे हैं कि बबलू भाग जाएगा तुम्हें छोड़ के, तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, ऐसा कर दो, वैसा कर लो, वो बच जाए। कंप्लेंट इनने दी, रजिस्टर्ड इनने कराई, शोषण इनके साथ हो रहा है, तो बबलू को बेचने का क्या मतलब है? ये नहीं बेचेंगे, ये अपना न्याय चाहिए इनको। कल हमको जब ट्रांसफ़र लेटर दिया हम लोग को, तो हम लोग बोले सर ट्रांसफ़र लेटर क्यों दिए? तो बोला ठीक है, आपको ट्रांसफ़र लेटर नहीं दिया जाएगा, आप एक काम करो, एप्लीकेशन लिख के दे दो। माफ़ीनामा। क्या किस चीज़ का माफीनामा? माफ़ीनामा की मतलब से हम गलती से चले गए वहाँ जंतर मंतर दूसरे के बहकावे में, तुम वापस करके हमको माफ़ी कर दो, से हम लोग नहीं, ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। हमारा सुपरवाइजर, टीम लीडर, और दूसरा बात क्या, हमारे उसमें 2-4 स्टाफ घुसे हुए हैं, समझे ना? अगर वो स्टाफ अगर हट जाए ना तो इसकी ऐसी तैसी मत जाएंगे। हाँ, तो स्टाफ क्यों उनके साथ हो? वो भी हटेंगे ना, समय आएगा तो वो भी हट जाएंगे। हाँ, क्योंकि भड़काने वाला सुपरवाइजर ही है। अच्छा, 5 तारीख को जो आपने धरने की परमिशन ली है, जी, फिर क्या करने वाले? क्या करेंगे उस दिन? तो हम लोग पूरा जुट के आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम लोग गुहार लगाएंगे प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे कि हमारा थोड़ा सुनवाई करें। हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना 1400-1500 किलोमीटर दूर से आके यहाँ आपके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी इस पर नज़र रखें। सर इसके ये प्रदर्शन हम लोग इसलिए बुला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग हमसे जुड़ जाए, और हमारा ये जो दुख, हमारा ये तकलीफ, हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये सब हमारा बात सुने। इसी सोच लेके हमें प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगा। और ये जितना दिल्ली मेट्रो में जितना सफाई कर्मी का भाई है हमारा, पूरा दिल्ली मेट्रो का मैं सिर्फ ये M3S का नहीं कह रहा हूँ, पूरा दिल्ली मेट्रो स्टेशन का जो सफाई कर्मी है, सबसे मैं अपील करता हूँ, भाई लोग सब आ जाओ, अपना अपना आवाज़ उठाओ, अपना हक के लड़ाई आप खुद लड़ो, और हम हमारे साथ जुड़ जाओ। आपको न्याय आज नहीं तो कल मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।